नरेश गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जहानपुर भदोही। आज का टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन। आप लोग पहले से परिचित हैं डिफरेंशिएशन के विषय में, डेरिवेटिव के विषय में। डिफरेंशिएशन क्या होता है कि यदि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है तो चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डेरिवेटिव। आ रहा है? हाँ सर, हाँ। इस dy बाई dx चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। हम डिफरेंशिएशन में इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं कि dy बाई dx क्या होता है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। कैसे आता है? इफ y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है, यदि x में हम डेल्टा एक्स का इंक्रीमेंट करें तो y में भी इंक्रीमेंट होगा, चेंज होगा। तो y में क्या चेंज होगा? y प्लस डेल्टा y। अब चेंज इन y, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल टू डेल्टा y एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। इफ दिस इंक्रीमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल, then that is very small, this value will be near to the zero. Then if delta x tends to zero, then this value delta y upon delta x limit delta x tends to zero is called dy by dx derivative is called total differentiation. A change in y with respect to x is limit delta x tends to zero f x plus delta x minus एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। इसी तरीके से यदि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो, अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल यदि एक है तो एक्स लिखें, दूसरा होगा तो वाई लिख सकते हैं, तीसरा है तो जी लिख सकते हैं। यदि हमारे पास एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम उसको x1 x2 xn के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम जैसे डिफरेंशिएशन बताया जाता है वैसे यदि हम लेते हैं जेड एक फंक्शन है दैट डिपेंड ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई, देन चेंज इन जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉल्ड लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई माइनस एफ एक्स वाई। अपॉन डेल्टा एक्स। सिमिलरली देवा जीरो अपॉन देवा वाई, इसको डेल या देवा पढ़ते हैं, डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा वाई। यहाँ पे जेड में जो फंक्शन में चेंज हो रहा है वो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो रिमेनिंग वेरिएबल विल टेक एज ए कांस्टेंट। जब हम रिमेनिंग वेरिएबल को कांस्टेंट लेते हैं तो फंक्शन में यस के रिस्पेक्ट में चेंज को हम क्या लिखेंगे? एफ एक्स। पहले से पता होगा आपको कि इफ y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, इस फंक्शन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैन बी आल्सो बी देन एज एफ एक्स। तो उसी तरीके से हम यहां लिखेंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स को लिख सकते हैं एफ एक्स ऑफ एक्स वाई, देवा जेड अपॉन देवा वाई को लिख सकते हैं देवा या डेल क्या जो कहें एफ ऑफ वाई एक्स वाई। इसी तरीके से सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड हायर पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव को हम डिफाइन करते हैं। यस का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल जेड अपॉन डेल वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, डेल एक्स अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहां ध्यान रखना है कि डेल या देवा जीरो अपॉन देवा एक्स, देवा जीरो अपॉन देवा वाई, इसके सेकंड डेरिवेटिव देवा जीरो अपॉन देवा एक्स स्क्वायर, देवा जीरो अपॉन देवा एक्स देवा वाई, टी क्या होगा? देवा जीरो अपॉन देवा वाई स्क्वायर को पी क्यू आर एस टी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो वहां पे आप याद रखें कि जब आपको पी की बात करेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में तो वहां आप पी के लिए समझेंगे देवा जीरो अपॉन देवा एक्स, क्यू को समझेंगे देवा जीरो अपॉन देवा वाई, आर को समझेंगे देवा जीरो अपॉन देवा एक्स स्क्वायर, यस को समझेंगे देवा जीरो अपॉन देवा एक्स देवा वाई एंड टी को समझेंगे देवा जीरो अपॉन देवा वाई स्क्वायर को। एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल। इफ जेड अपॉन इक्वल एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² minus 4y. Then find d by z upon d by x and d by z upon d by y. अब यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करेंगे d by z upon d by x. अब आपको पहले से पता है x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x². y क्या है कांस्टेंट, जब x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं रिमेनिंग वैल्यू या कांस्टेंट, दिस इज 0. अब यहाँ पे हम 3y कांस्टेंट होगा, x² का करेंगे क्या आएगा 2x एंड y 4y इज कांस्टेंट. कांस्टेंट क्यों है, यहाँ पे y वेरिएबल है बट दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो पार्शियल डेरिवेटिव में जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको छोड़ करके सभी को हम क्या लेते हैं कांस्टेंट लेते हैं. देन दिस इज आल्सो 0. तो अब यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 3x² प्लस 6xy. इसी प्रकार से हम करेंगे d by z upon d by y इक्वल क्या आएगा x क्यूब का कांस्टेंट, y क्यूब का आ जाएगा 3y². यहां पे 3x² इज कांस्टेंट, y की वैल्यू आएगा 1 एंड 4y की वैल्यू -4. यहां से हम इसको सॉल्व करके देख सकते हैं d by z upon d by y इक्वल क्या 3y² प्लस 3x² -4. इट मीन्स कि जब भी हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे जितने भी वेरिएबल होंगे उस वेरिएबल को छोड़ करके जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं रिमेनिंग को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं. यदि पार्शियल डेरिवेटिव में हम पोलर फॉर्म में लें x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं r cos थीटा, y इक्वल टू क्या होता है r sin थीटा. ये भी जानते हैं कि दोनों के बीच के रिलेशन क्या होता है r² इक्वल टू x² प्लस y². यदि हमारे पास एक प्लेन है उसमें एक पॉइंट x एंड y लेते हैं तब ये हमको पता है इस तरीके से ये आर्बिट्री पॉइंट x एंड y है, इसको हम एज्यूम करें p है. ये एंगल यहां से इसका इंक्लिनेशन थीटा है. ये वैल्यू क्या आएगी x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा. यदि हम इस चीज को कंसीडर करें तो यहां से क्या आ रहा है r इक्वल टू x अपॉन cos थीटा. यहां से आएगा r इक्वल टू x 1 अपॉन cos थीटा इज sec थीटा. इफ वी टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x del upon del x, दिस वैल्यू इज sec थीटा. बट यदि हम यहां से इसको कंपेयर करें नोटेशन में यहां क्या आएगा 2r del upon del x इक्वल टू 2x, del upon del r इक्वल टू x बाई r. यहां 2r आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. दिस इज x बाई r. यहां से हम वैल्यू देखेंगे x बाई r इक्वल टू cos थीटा. यहां पे वैल्यू है x बाई d by r अपॉन d by x इज sec थीटा. यहां है d by r अपॉन d by x इज cos थीटा. ये दोनों वैल्यू अलग अलग कैसे हो गई दिस एंड दिस. इसके लिए यहां पे हमें ध्यान रखना होगा कि यदि
डेल आर अपॉन डेल एक्स है, यहां पे हम थीटा है ये टेकन है, ये कांस्टेंट है, डेल अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, देन थीटा इज टेकन एज कांस्टेंट, बट हियर जब हम यहां पे इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इट मींस हम यहां पे y को कांस्टेंट ले रहे हैं, y इज टेकन एज ए कांस्टेंट। तो यहां पे इस चीज ध्यान रखना है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि यदि ये पोलर रिप्रेजेंटेशन है तो पार्शियल डेरिवेटिव में उसी इक्वेशन के दो अलग अलग वैल्यू कैसे हो सकते हैं, दोनों वैल्यू अलग नहीं है। यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर एक्स एंड थीटा, यहां पे कौन कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आर एंड थीटा, यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर, जब यहां पे ले रहे हैं यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और थीटा है, जबकि यहां पे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स एंड वाई। इस चीज को एकदम क्लियर ध्यान में रखना है कि जब हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखिए चेंज हो गए हैं, उसी वैल्यू की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं। इस चीज को यहां पे क्लियर करेंगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, सिंपल डिफरेंशिएशन है। और आप लोग ऑब्वियसली परिचित होंगे कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन हो जाते हैं तब पार्शियलिटी की बात की जाती है। पार्शियलिटी की बात करते हैं ना, कभी कभी आप लोग घर में यहाँ पे मोर देन वन चिल्ड्रन हैं, ब्रदर सिस्टर कोई भी हैं, तो कहते हैं ना कि हमारे गार्जियन, हमारी मम्मी या पापा, कुछ भी आप कर सकते हैं मदर फादर के लिए, उनको ज्यादा लाइक करते हैं हमको कम। तो पार्शियलिटी की बात तभी होगी जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन होगा। इट मींस if independent variable are 2 or more than 2, then we find partial derivative of a function। अब यहां पे क्लियर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये वैल्यू और ये दोनों वैल्यूज की हैं, डेरिवेटिव सेम दिखने में लग रहे हैं, लेकिन दोनों के वैल्यू अलग अलग क्यों आए हैं, क्योंकि यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग अलग हैं। तो एकदम क्लियर है, कभी भी पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, जैसे आप इंटरमीडिएट में डिफरेंशिएशन करते आए हैं, आप डिफरेंशिएशन उसी तरीके से करेंगे जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे। रिमेनिंग जितने भी वेरिएबल हैं हम उनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट, होमोजीनियस फंक्शन की बात अब की जाती है। यदि कोई फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, होमोजीनियस फंक्शन, a function is said to be homogeneous function if each term है सेम पावर, सभी टर्म की पावर सेम है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखें, एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 6y क्यूब, यहाँ पे इसके पावर कितने हैं, 3। यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर 1 y की पावर 2, टोटल सम इज 3। यहाँ पे y की पावर क्या, 3। दिस इज ए होमोजीनियस फंक्शन। x प्लस 2y, दिस इज ए होमोजीनियस फंक्शन। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन
एक्स माइनस वाई, यहाँ के सभी टर्म का पावर 3 है, यहाँ पे सभी के टर्म का पावर 1 है। दिस इज आल्सो ए होमोजीनियस फंक्शन। अब किसी भी फंक्शन को, यदि हमारे पास पॉलिनोमियल फॉर्म में हम किसी फंक्शन को लिखें तो हम देखेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन को कैसे चेक करेंगे कि उसकी डिग्री कितनी है, और उस होमोजीनियस फंक्शन को आगे यूज करके हम आइलर्स फार्मूले को प्रूव करेंगे। आप देखेंगे कि आइलर्स का रिजल्ट हम किसी होमोजीनियस फंक्शन को देख करके किसी प्रूफ को कितनी आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एक फंक्शन लेते हैं, इफ एफ एक्स इक्वल टू इफ वी टेक एक फंक्शन लेते हैं, कैसा फंक्शन? यदि एक्स वाई का एक फंक्शन है जो आप एक्स प्लस वाई के पावर एन में किसी पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम में, क्या आएगा? ए नॉट एक्स के पावर एन प्लस ए वन एक्स के पावर एन माइनस वन वाई, ए टू एक्स के पावर एन माइनस टू वाई एंड सो ऑन, एक पावर एन वाई पावर एन। यहां पे हम देखेंगे डिग्री 1, यहां पे क्या है? n माइनस वन प्लस वन इज ऑल्सो 1, n माइनस टू प्लस टू, दिस इज, अब ये भी n हो गया, यहां पे भी क्या है? n है। इस फंक्शन में हर टर्म की डिग्री कितनी है? n है। जब हर टर्म की डिग्री n है, पावर 1 है, तो हम ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे? दिस इज ए होमोजेनियस फंक्शन। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे आगे। यदि ये बराबर इस तरीके का हम फंक्शन लिखें एफ एक्स वाई, जैसा कि अभी पीछे लिखा गया है, यदि एक्स के पावर एन को हम कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा क्या? ए नॉट प्लस ए वन। पहले फंक्शन को हम यहां बैक में देखें, यदि यहां पे हम x के पावर n को कॉमन लेंगे तो यहां आएगा a नॉट, यहां पे आएगा y बाई एक्स, यहां a स्क्वायर, यहां पे x के पावर n कॉमन लेंगे माइनस टू होगा तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा लास्ट में y पावर n अपॉन x के पावर n। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं a नॉट y बाई एक्स प्लस a टू y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से देखेंगे ए क्यूब वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस ए के पावर एन वाई पावर एन अपॉन एक्स के पावर एन। यहां पे हम इसको देखें तो कैसे लिख सकते हैं? ए नॉट वाई अपॉन एक्स के पावर 0, किसी के पावर 0 वेरिएबल क्या हो? 1 होगा, प्लस ए वन वाई एक्स प्लस ए एन वाई एन अपॉन एक्स एन। दिस होल, इन दिस होल फंक्शन, होल टर्म इज ए फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर एन कैपिटल एफ, क्योंकि स्मॉल एफ का यूज किया जा सकता, वाई बाई एक्स। एक कोई पॉलिनोमियल है तो हम एन डिग्री क्या हुआ? एक्स पावर एन एफ एक्स वाई बाई एक्स के फॉर्म में लिखिए। अब एक कोई फंक्शन पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करता है, हम कैसे प्रूव करेंगे कि उसकी डिग्री क्या है? जैसे हमने अभी नीचे बताया था एक्स क्यूब, आप देखें यहां पे क्या है? हर टर्म की डिग्री कितनी है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, और 3/1। जब ये टर्म ऊपर जाएगा तो एक कम हो जाएगा, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। ऐसे में यदि कोई फंक्शन होमोजीनियस है तो उसके लिए हम प्रूव करते हैं एफ के एक्स इंटू के वाई इज के पावर एन एक्स एन एफ वाई बाई एक्स।
यदि के रखने पे यहाँ पे के पावर एन आ जाता है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, एन है। यदि ऐसा नहीं होता है तो उस पॉलिनोमियल होमोजीनियस नहीं है। तो होमोजीनियस को फाइंड आउट करने का ये एक तरीका है। यदि ये फंक्शन है z इक्वल टू एफ एक्स वाई है, यहां पे हमने इसको यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान दें। यदि इस फंक्शन का हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लें, डेल एफ बाई डेल एक्स, तो यहां से क्या आएगा, एन एक्स एन माइनस वन कैपिटल एफ वाई बाई एक्स। फिर इसी फंक्शन को, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, अब हमने किसका डेरिवेटिव लिया, एक्स की पावर एन। अब ये क्या है, वाई बाई एक्स है, ये भी एक्स का एक फंक्शन है, तो हम इसको लिखेंगे क्या होगा, एक्स की पावर एन। जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव एफ डैश वाई बाई एक्स, और यहां से आएगा डेल वाई डेल एक्स वाई बाई एक्स। अब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे, एन एक्स एन माइनस वन एफ वाई बाई एक्स प्लस एक्स की पावर एन, यहां पे आ जाएगा एफ डैश वाई बाई एक्स, और इसकी वैल्यू आएगी वाई, और वन बाई एक्स का आप ज्ञान क्विकली कर सकते हैं, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, एन एक्स माइनस वन एफ वाई बाई एक्स प्लस एक्स के पावर एन, यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस टू एफ डैश वाई बाई एक्स, और ये वाई भी है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस वाई। डे बाई एफ अपॉन डे बाई एक्स। अब इस इक्वेशन को यदि हम x से मल्टीप्लाई करें, अब इसी को क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करने पे आएगा x f बाई एक्स, यहाँ पे n x की पावर n f dy बाई डी एक्स प्लस एक्स एन माइनस वन एफ डैश वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स। देन अब यहां से हम देखेंगे क्या आएगा, x डे बाई एफ अपॉन डे बाई एक्स इक्वल टू, प्रीवियस में आप देखें क्या आएगा, एन एक्स के पावर एन, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एन माइनस वन प्लस वन एक्स पावर एन। अब यहां पे हो जाएगा एन एक्स के पावर एन एफ वाई बाई एक्स। फिर आप यहां पे ध्यान दें, वैल्यू होगी, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, तो यहां पे एक्स का एक पावर ऐड होगा, तो एक्स एन माइनस वन, यहां से माइनस वाई आ जाएगा, दिस इज माइनस एक्स के पावर एन माइनस वन वाई एफ वाई बाई एक्स। इसी प्रकार हम करेंगे y डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में उस फंक्शन का हम करते हैं, क्या आएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई इज, प्रीवियस में आप देखें, यदि इस फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां क्या आएगा, x के पावर n एफ डैश वाई बाई एक्स, और y बाई एक्स का डेरिवेटिव, y के रिस्पेक्ट में करने पे आएगा ये x के पावर n एफ डैश वाई बाई एक्स डेवा अपॉन डेवा वाई वाई बाई एक्स, एंड y का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, तो आ जाएगा x के पावर n माइनस वन एफ डैश वाई बाई एक्स। प्रीवियस में देखें, यहाँ पे y बाई एक्स है, y इज टेकन एज ए कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा, यहाँ y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वन आएगा, दिस वैल्यू इज, यहाँ x के पावर n f बाई वाई बाई एक्स है, इस तरीके से यहाँ पे y बाई एक्स वन बाई एक्स एफ बाई वाई, ठीक है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, यहाँ पे भी सही है।
अब इस फंक्शन को जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई इज क्या आएगा, एक्स की पावर n माइनस वन वाई एफ डैश वाई बाई एक्स। अब इस दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे क्या है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों वैल्यूज क्या है, सेम, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से करेंगे x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, हम इसको लिखेंगे n, क्या बचेगा, n एक्स की पावर n एफ वाई बाई एक्स। अब हम इसको प्रीवियस में जाके देखें, पहले क्या बताया गया है, ये जो वैल्यू है दिस फंक्शन इज वैल्यू ऑफ f, तो अब हम इसके स्थान पर हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, यूज करेंगे f का, दिस इज n इंटू एफ डेल एफ वाई एक्स वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, चाहे हम डेल पढ़ें चाहे डेवा पढ़ें, दोनों चीजें सेम होती है, ध्यान रखेंगे, n इंटू एफ, ज्यादातर यूज डेवा का ही किया जाता है। यस डेवा एफ अपॉन डेवा एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डेवा एफ अपॉन डेल वाई वाई इक्वल टू n इंटू एफ। यदि हम फंक्शन को एफ के प्लेस पे u का भी यूज कर सकते हैं, फंक्शन एक्स वाई जेड है, हम यहाँ पे एक्स एंड वाई का फंक्शन है, हम इसको प्लेस पे u यूज करें तो क्या यूज आ जाएगा, इफ एफ एक्स वाई इक्वल टू यू देन एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू n इंटू यू। दिस is known as Euler's theorem for homogeneous function। ऐसे में क्या है कि हम किसी भी इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यदि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 है। इफ u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x डे बाई यू अपॉन डे बाई एक्स, y डे बाई यू अपॉन डे बाई वाई प्लस z डे बाई यू अपॉन डे बाई जेड, दिस इक्वल टू n इंटू यू। यदि हमारे पास n वेरिएबल हो जाए तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इफ u इज ए फंक्शन ऑफ n वेरिएबल x1 x2 एंड xn, तो हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, ध्यान दें यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। तो हम सारे के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पहले फाइंड आउट करेंगे। तो आएगा क्या, डे बाई यू अपॉन डे बाई x1 डे बाई यू अपॉन डे बाई x2 एंड डे बाई यू अपॉन डे बाई xn। यदि इनके करस्पॉन्डिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब x1 डे बाई यू अपॉन डे बाई x1 प्लस x2 डे बाई यू अपॉन डे बाई x2 एंड सो ऑन प्लस xn डे बाई यू अपॉन डे बाई xn, this value is equal to n into u. This is the journal for Euler's theorem for homogeneous function। यही है Euler's theorem for homogeneous function। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन पूछता है कि आपको दिया जाएगा कि एक फंक्शन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल और n वेरिएबल का फंक्शन है और वो फंक्शन आइलर्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। कब सेटिस्फाई करेगा, पहला कंडीशन है कि वो फंक्शन क्या होना जाना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन। यदि होमोजीनियस फंक्शन है तभी हम आइलर्स थ्योरम की बात करेंगे। यदि फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, यदि फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन नहीं है तब हम आइलर्स थ्योरम की बात नहीं करेंगे। इस चीज को ध्यान में
ध्यान में रखते हैं कि फंक्शन की डिस्कस हम तभी करते हैं जब फंक्शन क्या हो, होमोजीनियस फंक्शन। अब हम इसको कुछ एग्जांपल के द्वारा देखते हैं कि कैसे कोई फंक्शन आयलर थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। इससे दो चीजें हैं कि आप किसी फंक्शन की डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, n इज द डिग्री ऑफ फंक्शन, और करना क्या है कि हम फंक्शन में जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो मल्टीप्लाई किससे है, x1 से। x2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो मल्टीप्लिकेशन किससे है, x2 से है। और यहाँ xn के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है तो मल्टीप्लिकेशन किससे है, xn से है। इस चीज को हम विशेष तौर पे ध्यान में रखते हैं। यदि ऐसा नहीं करेंगे तब ये थ्योरम या ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। अब हम आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू हम इसको प्रूव करेंगे कि ये आयलर्स थ्योरम को सेटिस्फाई ये जो है हो रहा है, होमोजेनियस फंक्शन है और आयलर्स थ्योरम को प्रूव करेंगे। नेक्स्ट, यदि हमारे पास एक फंक्शन हम लेते हैं एग्जांपल, इफ z इक्वल टू log x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। हम स्पेशली अलग से इसलिए फंक्शन ले रहे हैं कि आप थोड़ा सा अलग भी आपको मिले कि क्या चीजें हैं। हम यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन है, यदि यहाँ लॉग के प्लेस पे साइन इनवर्स, टेन इनवर्स कुछ भी फंक्शन आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम इसको इसी तरीके से कर, अब हमें पता है कि लॉगरिथमिक फंक्शन को हम इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाता है, e पावर z इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। यदि इस फंक्शन को हम u एज्यूम करें, लेट u इक्वल टू e की पावर z इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। अब हम किस फंक्शन को ले रहे हैं, एक चीज करें u को। u इज द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डे बाई यू अपॉन डे बाई एक्स हम करेंगे। यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। अब यहां से x का आ जाएगा 3y स्क्वायर, डे बाई यू अपॉन डे बाई एक्स इज 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब हम इस फंक्शन को प्रूव करना चाहें, x डेल यू बाई डेल एक्स इज x 3x क्यूब माइनस 3y क्यूब। इसी तरीके से हम इसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या आएगा, डे बाई यू अपॉन डे बाई वाई इज, यहां से आ जाएगा 0 प्लस y क्यूब का आएगा 3y स्क्वायर, यहां पे x के रिस्पेक्ट में है 3x स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा इस फंक्शन की वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में है, y के रिस्पेक्ट में, यहां पे 2y माइनस 3x इंटू 2y। दिस इज 3y स्क्वायर माइनस 6xy, डे बाई यू अपॉन डे बाई वाई। अब y से मल्टीप्लाई करेंगे, y इज डे बाई यू अपॉन डे बाई वाई इज 3y क्यूब माइनस 6xy स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 1 and 2, एडिंग 1 and 2 we get x del u by del x plus y del u upon del y is ये 3y क्यूब, यहाँ पे 3y स्क्वायर है। अब यहाँ पे गलत हमने किया, देखिए x डेल यू बाई डेल एक्स, तो यहाँ 3x क्यूब माइनस 3y स्क्वायर x आएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, सही है। इन दोनों को ऐड करें
3x³ प्लस 3y³, यहाँ पे क्या है 3xy², यहाँ पे क्या है 6xy², 6 प्लस 3 माइनस 9xy², यहाँ पे कॉमन क्या है 3x³ प्लस y³ माइनस 3xy², और ये किसकी वैल्यू है यहाँ पे, दिस इज द वैल्यू ऑफ u। यहाँ पे ये वैल्यू किसकी आ गई 3 ऑफ u, लेकिन हमने u को क्या यूज किया है e के पावर z, तो अब हम करेंगे क्या, यहां पर हम u की वैल्यू को पुट करेंगे, तो क्या आएगा x डेल अपॉन डेल x e की पावर z प्लस y डेल अपॉन डेल z y e की पावर z इक्वल टू 3 e की पावर z। x यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, डेल देवा e की पावर z का क्या होगा e की पावर z देवा z अपॉन देवा x प्लस y e की पावर z देवा z अपॉन देवा y इक्वल टू 3 e की पावर z। यहाँ पे e की पावर z कॉमन हो गया, दिस इज 3 देवा z अपॉन देवा x प्लस y, यहाँ पे x प्लस y देवा z अपॉन देवा y इक्वल टू 3 e की पावर z। e की पावर z से ये कैंसिल हो जाएगा, हेंस x डेल z अपॉन थ्री की पावर z, हम किसके इसमें डेरिवेटिव कर रहे हैं, यहाँ पे प्रीवियस में देखें, यहाँ पे हम वैल्यूज को रखे 3u, eu इज 3 की पावर z, देन देवा z अपॉन देवा x इज 3z, सही है यहाँ तक सही, e की पावर 3z, दिस नेक्स्ट e की पावर 3z दे यहाँ दिस इज डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई इक्वल टू 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। हमारा वहां पे जब फंक्शन देखेंगे, जो फंक्शन था वो फंक्शन आ गया है, एक्स वाई जेड हियर आप क्लियर कर लेने के बाद देख करके, यहाँ लॉग है, यहाँ e पावर z आएगा, ये फंक्शन आ गया e पावर z का, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमने क्या बताया है उस फंक्शन के डेरिवेटिव के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे जब ये फंक्शन क्या है x du बाई डी एक्स प्लस वाई du बाई डी जेड इक्वल टू 3u, इस फंक्शन को सॉल्व करने पे ये वैल्यू किसके कहाँ से आए हैं बाई आइलर्स थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। अब ऐसा नहीं कि हमको इसको सॉल्व करना होता है हर बार, हम देख करके इस वैल्यूज को सीधे सब्स्टिट्यूट करके उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे साइन इनवर्स का फंक्शन होगा, कास इनवर्स का फंक्शन होगा, तो ऐसे किसी भी फंक्शन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये बहुत सिंपल रिजल्ट्स हैं और हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्वेश्चंस पार्शियल डिफरेंशिएशन से जरूर आता है, और ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का भी पोर्शन है, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में भी परिचित हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव हर चीजें कई फैक्टर पे डिपेंड करती हैं, उन फैक्टर में किस फैक्टर पे क्या चेंज होते हैं, उस फैक्टर के बेसिस पे हम टोटल रिजल्ट पे पहुंचते हैं। जैसे किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे आए हैं, इट मीन्स कि उसको अच्छे से उसने टॉपिक को पढ़ा है, पढ़ाई में समय भी दिया है,
सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आने से यही तात्पर्य है कि उसने हर सब्जेक्ट को टाइम दिया है, हर सब्जेक्ट का कंटेंट उसके क्लियर है, हर सब्जेक्ट में उसने इंटरेस्ट है। तो बहुत सारे फैक्टर्स किसी भी चीज को होते हैं। जैसे हम जब देखते हैं कि मौसम वही होता है, लेकिन हाइट बढ़ने की वजह से कहीं पे गर्मी ज़्यादा होती है और जो ऊंचाई के प्लेस होते हैं वहाँ गर्मियों में टेम्परेचर कम रहता है। इट मीन्स कि किसी भी प्लेस का प्रेशर, टेम्परेचर्स, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस या वेदर की कंडीशंस बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसलिए जब कोई भी चीज़ कई चीज़ों पे डिपेंड करती है, ऐसी चीज़ों की स्टडी करने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव का यूज होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज होता है। और ये कंप्लीट इसके इक्वेशंस कैसे बनते हैं, किस तरीके से फॉर्म होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, हम बीएससी में आगे जब पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पे ये सब चीजें बताई जाएंगी। यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि पार्शियल डेरिवेटिव में किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं, रिमेनिंग जो फंक्शन लेते हैं हम उसको क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। जिसको फंक्शन के चेंज ले रहे हैं उसी को एज ए वेरिएबल ट्रीट करते हैं। और सिंपली जैसे पहले डिफरेंशिएशन करते आ रहे हैं उसी तरीके से हम इसको करते हैं। डिफरेंशियल का जो कोर्स होता है, चाहे अप्लाइड मैथमेटिक्स हो चाहे प्योर मैथमेटिक्स हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स हो, प्योर से ये आया है और इसके आगे बहुत सारे यूजेज हैं। आपको ये सरप्राइजिंग हुआ कि 20th सेंचुरी में आया और 21st सेंचुरी तक में इसके कितने यूजेज है। तो जब इसके हम एप्लीकेशंस देखेंगे तो आप कहीं देखेंगे, जिस क्लास में जब आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, आप जितने भी साइंस के स्ट्रीम्स हैं वहां पे इसको जरूर पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये डेली लाइफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।